अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक हो। और मैं व्लॉग डालने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, और जो आज व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी रमज़ान का नहीं है, बल्कि रमज़ान से 1-2 दिन पहले का समझ लें कि चाँद रात का है। और जी बस रमज़ान शुरू हो चुके हैं, तो अपनी रूटीन जो है वो चेंज हो गई है। और यहाँ पे जी मॉर्निंग का वक़्त है, और यहाँ पे कर लिया था नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी कुछ बाहर के जो काम थे करने वाले, और फार्म हाउस पे भी जाना था क्योंकि मुझे लेना था फ्रेश मिल्क। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं नेक्स्ट डे के लिए ना खीर बना लूँ, और ठंडी-ठंडी सी खीर ना मुझे सहरी के टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। और फिर पूरा दिन मसरूफ़ियत में ना गुज़र गया, और समझ ही नहीं लगी कि दिन कैसे ख़त्म हो गया। और ये जो है वो रात का वक़्त है, और रात को ना बच्चों को मैं लेके गई थी बाहर मैकडॉनल्ड में, क्योंकि बच्चों ने बोल दिया था कि मम्मा अब पूरा 1 महीना आपने हमें बिल्कुल भी बाहर नहीं लेके जाना, और रमज़ान भी स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें ना आप मैकडॉनल्ड लेके चलो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चे भी सही कह रहे हैं, उनका एक जो वैलिड रीज़न है वो तो बनता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है रमज़ान में इतनी हिम्मत ही नहीं रहती, रात को इतना लेट हो जाता है। और फिर बच्चे ज़ाहिर-सी बात है इस चीज़ को थोड़ा-सा वो फ़ील करते हैं, तो मैंने सोचा चलो इनको लेके चलते हैं, और इनको ना आज एन्जॉय करवा के लेके आते हैं। एन्जॉय क्या करना है, बस उनकी मर्ज़ी का खाना हो जाएगा, पीना हो जाएगा, तो वो चलो खुश हो जाएँगे, और काफ़ी दिनों के लिए मुझे भी सुकून रहेगा। और मैं तो सच्ची में जाके बैठ गई थी, और मैंने उनसे कहा था कि आपको जो-जो चीज़ खानी है आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर कर दो, और बस मुझे ये चीज़ खानी है आप वो भी ऑर्डर कर दो, तो आप आके आराम से बैठ जाओ, क्योंकि पूरा दिन इतनी भाग-दौड़ रही थी सच में कि हिम्मत ही नहीं थी। और बस जी बच्चों ने खूब एंजॉय किया, और बस उनको लेके फिर मैं निकल गई थी घर की तरफ, क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका था, और घर जाके अभी मुझे जितनी भी ग्रोसरी मैंने की थी और जितनी भी चीज़ें थी वो भी जाके ऑर्गेनाइज़ करनी थी, क्योंकि दिन को मुझे टाइम नहीं मिला। बाहर इतनी ज़्यादा भाग दौड़ थी कि बस मेरा ये था कि जब भी मैं रात को फ्री होंगी सारी चीज़ें आराम से आके मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, क्योंकि जब बच्चे अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, अपने अपने बेड में चले जाते हैं, तो फिर मैं आराम से सुकून से तसल्ली से जितने भी बाकी के काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी पढ़ाई में है, तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उन्होंने टाइम से सोना होता है, सुबह टाइम से उठना होता है, तो ये भी मतलब ना माओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को टाइम देना पड़ता है साथ साथ, क्योंकि अगर बिल्कुल हर वक्त आप उनको पढ़ाई, पढ़ाई और इन्हीं चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करके रखोगे तो बच्चे बिल्कुल तंग पड़ जाते हैं, उनको टाइम देना पड़ता है, उनको बाहर लेके जाना पड़ता है। तो बस ये है कि अब काफ़ी दिनों के लिए मुझे सुकून हो जाएगा कि बच्चे अब परेशान नहीं करेंगे कि मम्मा आप हमें बाहर नहीं लेके जा रही हो। तो बस घर पे आ गई थी, और घर पे आने के बाद मैंने जो ग्रोसरी वगैरह की थी वो मैंने अपनी जगह पे सेटल करके रख ली थी। और कुछ चीज़ें मैंने रमज़ान के हवाले से भी ली थी। वैसे तो मेरे पास कटिंग बोर्ड ऑलरेडी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छा लग गया तो मैंने ले लिया, कि मैंने कहा चलो रमज़ान में मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और ये स्टोरेज बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने ले लिए थे, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं जिनके लिए ना मतलब आपको बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। और मैं मतलब ना फैमिली मेरी यहाँ पे होती है, तो कोई ना कोई आता रहता है जाता रहता है, तो उसको ना जब भी होता है खाना वगैरह पैक करके देती हूँ। और जब एक दफ़ा डब्बा चला जाता है तो वो वापस बिल्कुल भी नहीं आता, तो इस वजह से ना ये काफ़ी रीज़नेबल रहते हैं, तो मैं जाके ले आती हूँ। इस तरह के रमज़ान में ना काफ़ी ज़्यादा जो बॉक्सेस होते हैं वो ज़रूरत पड़ते रहते हैं, तो बस इसी वजह से मैं ले आई थी। और बस जी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जो मैं फ़्रेश मिल्क लेके आई थी उसको भी मैं कर दूँगी बॉयल, क्योंकि मैं दिन को लेके आई थी और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था।
और जब रात को टाइम मिला तो बस अब मैंने ना इसको दोनों देगचों में डाल के ना रख दिया बॉयल होने के लिए, क्योंकि हम लोग इकट्ठा ही ले आते हैं, रोज़ रोज़ नहीं जाते हैं हम लोग, 1 वीक के बाद ही जाते हैं और जाके फ़्रेश मिल्क लेके आते हैं, क्योंकि रोज़ जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। और आराम से 1 वीक के लिए ना ये हमारा जो मिल्क होता है वो चल जाता है। और जो बच्चे हैं वो तो ये वाला मिल्क बिल्कुल भी नहीं पीते, उनके लिए हम अलग से दूसरा वाला लेके आते हैं। लेकिन जो घर में चाय बनती है और इस तरह से पिया जाता है, मेरे हस्बैंड है वो स्पेशली इस मिल्क को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन्हीं की वजह से ये लेके आती हूँ। तो ख़ैर रात के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और नेक्स्ट डे आई है, और नेक्स्ट डे डायरेक्ट कि मैं आपको अपनी फ्रेंड के घर नज़र आ रही हूँ। तो बस अचानक से प्रोग्राम बन गया था उसकी तरफ जाने का, तो वहाँ पे मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया सिवाय उसके मेकअप के और उसकी ड्रेसिंग टेबल के, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी और दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा था और गपशप लगाई थी। हालाँकि बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए मैं गई थी, लेकिन फिर भी जो टाइम वहाँ पे स्पेंड किया बहुत मज़ा आया। और बस कभी-कभी निकलना चाहिए, अपने घर से भी निकलना चाहिए, फ्रेंड्स से मिलना चाहिए, फैमिली में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ की कुछ रूटीन ही ऐसी है यूरोप की, सच में, कि टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने का, आने का। बहुत दिल करता है जाके मतलब पूरा दिन स्पेंड करने का, लेकिन बच्चों की मसरूफ़ियत की वजह से ना माएँ जो होती हैं बस वो ज़्यादा इधर-उधर हो नहीं सकती, क्योंकि कभी उनके एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, उनके होमवर्क होते हैं, तो बस यही चलता है। अच्छा, फ्रेंड के घर से आने के बाद फिर मैंने आके ना चिकन बना लिया था, चिकन और पालक का सालन मैंने बनाया था, क्योंकि मैं चिकन ऑलरेडी जो है वो डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख के चली गई थी। और मैंने सोचा था जब मैं वापस आऊँगी तो मैं जल्दी से खाना रेडी कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे बस मैंने चाय वगैरह ही पी थी और हालाँकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए मैंने सोचा मैं कुछ बना लूँगी। उनको मैंने ला के दे दिया था बाहर से ही, लेकिन मैंने खाना भी बनाना था, क्योंकि अगर तो सुबह रोज़ा है तो ये सहरी में भी काम आ जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे हस्बैंड ने काम पे लेके जाना होता है, तो मुझे खाना रेडी करना था। तो बस मैंने जल्दी से आके जो है पालक चिकन का सालन रेडी कर लिया था। और रात के खाने के बाद मैंने मीठा भी बना के रखा हुआ था। वैसे तो ये मैंने मीठा जो वो सहरी के लिए बनाया था, लेकिन खीर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलें रात को ना, बस कभी-कभी होता है थोड़ी-सी क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो चलो खीर को भी एंजॉय कर लेते हैं। और जी, खाना भी खा लिया था, मीठा भी खा लिया था, और अब टाइम आ गया था बाकी के जो फ्रूट्स रखे थे उनको अच्छे से वॉश करके अपनी-अपनी जगह पे रखने का, क्योंकि बर्तन मैंने धो लिए थे, किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और एंड पे मैंने सोचा कि चलें फ्रूट्स को अच्छे से धो के रख लूँगी, और स्पेशली जो स्ट्रॉबेरीज़ है उनको वॉश करके और उनको कट करके ना मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए ना जो स्ट्रॉबेरी फ्रीज़र में होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। क्योंकि ये इतना मासूम सा फल होता है कि बस 1-2 दिन ही ये फ्रिज के अंदर रखा जा सकता है, ज़्यादा दिन के लिए इसको रखा नहीं जा सकता, ये जल्दी से ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में इनको मंगवा लूँ, और फिर इनको अच्छे से वॉश करके, कट करके तो मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब भी मतलब ना इफ्तारी के टाइम पे मिल्क शेक बनाना पड़ेगा तो निकाल के तो फिर इसको यूज़ कर लेंगे। और जाते-जाते जी आपसे एक बात कहूँगी, अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि मेरे चैनल को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और ये दिखाता है कि आपको मेरी वीडियो जो वो कितनी अच्छी लग रही हैं। और आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी बहुत जल्द आपसे रमज़ान के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।